दोस्तों अब अपने लोग कॉनिक सेक्शन से एक चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सर इस चैप्टर से अपने को क्या आना चाहिए? चैप्टर बड़ा ही छोटा है दोस्तों, इस चैप्टर से अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अलग अलग तरीके से सर्कल की इक्वेशन को लिखा जा सकता है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पहली बात तो ये। और दोस्तों दूसरी बात जो हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, वो है कि सर्कल का रेडियस और सेंटर अपने कैसे निकालें। ठीक है जी हाँ सर। अब सवाल ये है कि सर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कितने तरीकों से लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल रहने वाला है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को लिखने के कई तरीके हैं, जिसमें से 4 तरीके अपने को पक्का मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके बाद जनरल इक्वेशन, ठीक है, द फर्स्ट टू। देन दोस्तों हमारा होता है डायमेट्रिक फॉर्म, फॉलोड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तभी आपका वो जो 2 टॉपिक्स है रेडियस और सेंटर वो भी कवर हो जाएगा। ओके सर, चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक सर्कल क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, हमारे लेवल पर आपको सर्कल क्या होता है ये बताना पड़ेगा क्या? जी हाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा क्लास 10 तक का अंडरस्टैंडिंग है उससे वे बियॉन्ड है सर्कल्स का अंडरस्टैंडिंग इन क्लास 11। मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये सेंटर है ऑफ द सर्कल, लेट्स अज्यूम, ठीक है ना, ये पॉइंट ओ है, ठीक है सर। सर्कल का जो डेफिनेशन है वो ये है हमारे लेवल पर कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant, मतलब at equal distance, which are equidistant from a point at the center। सर इसका मतलब दोस्तों आप लोग ध्यान से सुने कि एक पॉइंट एट सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ओ। जी हाँ, सर्कल क्या है? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का सेट है। रियल में ये जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई पड़ रहा है ना, या ब्लैक सर्कमफरेंस नजर आ रहा है, इट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल, और आई शुड से इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं आपको। अब मैं ब्लू से मार्क भी कर रहा हूं, हाँ सर। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और ये उन इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट है सर्कल, जो एक सेंट्रल पॉइंट जैसे कि यहां पर ओ है उनसे एक फिक्स डिस्टेंस पर है। और इस फिक्स डिस्टेंस को दोस्तों क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही आवाज आई आप लोगों की। इस फिक्स डिस्टेंस को दोस्तों अपने बोलते हैं रेडियस, एकदम सही, ठीक है जी हाँ सर। सबसे पहले तो अपने सर्कल को डिफाइन कर दिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं जो सेंटर है, अच्छा अब हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? हम लोग बात एक ग्राफ पेपर की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात एक ग्राफ पेपर की कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें कहां पे प्लॉट हो रही है? एक ग्राफ पे प्लॉट हो रही है। मान लीजिए कि सर्कल इधर है, लोकेटेड है, तो सर सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। मान लेते हैं एच कॉमा के है। मैं अभी आपको सर्कल का इक्वेशन डिराइव करवा के दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट सर्कमफरेंस पर है, लेट इट बी एक्स कॉमा वाई, योर चॉइस, ठीक है ना। जी हाँ सर। अब दोस्तों क्या हम लोग रेडियस निकालना जानते हैं? जी हाँ सर जानते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द रेडियस। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो रेडियस को अगर आर से रिप्रेजेंट करें, रेडियस को अगर आर से रिप्रेजेंट करें तो क्या हम लोग का यह कहना गलत होगा कि रेडियस इज व्हाट? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस h होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोस्तों, प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को दोस्तों ध्यान से सुनना, अब इसी को दोस्तों अगर अपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। करेक्ट है ना? जी हाँ सर बिल्कुल। एंड ये दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है। ओह दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या? जी हाँ सर। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में आप क्या नोट करते हो? एच कॉमा के क्या है? सेंटर है, और आर जो है आपका वो रेडियस है। समझ आया तो दोस्तों? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अच्छा तो इसका मतलब सर इस इक्वेशन से हमें मतलब क्या तो हमें ये इक्वेशन बनाने को आ सकता है, या हमें
इस इक्वेशन को दिया हुआ है और हमें बोला जा सकता है कि भाई रेडियस और सेंटर निकालो। सर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल इज लेट्स से 2,3 and radius is 5. What is the equation of a circle? मतलब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन का क्या काम होता है आप लोग को पता है? इक्वेशन का बेसिकली दोस्तों काम होता है कि देखो एक सर्कल पे जैसे सर्कमफरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो मैं लिख नहीं सकता, तो उसको मैं पहचानता हूं किससे? उसको मैं पहचानता हूं वाया अ इक्वेशन, राइट? इक्वेशन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन। तो सर अपने क्या लिखेंगे जनाब? बहुत ही सिंपल है, x माइनस एच, एच मतलब 2, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर। बस बात खत्म। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओह, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। अच्छा, अभी मैं बात को अपना चेंज करता हूं। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला गया कि भैया फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सर क्या ये इतना ही सिंपल होता है? जी हाँ दोस्तों, ये इतना ही सिंपल होता है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो सर इसको कैसे करेंगे? दोस्तों बात बड़ी सिंपल है, करने का तरीका ये है कि x प्लस 1 है तो x माइनस एच होगा, यस। तो आप लोग क्या लिखोगे? x प्लस 1 को आप क्या लिखोगे? माइनस माइनस 1। यही तो लिख सकते हो आप, क्योंकि द अल्टीमेट थिंग टू राइट इज x माइनस एच होल स्क्वायर। तो प्लस 1 को मैं माइनस माइनस 1 लिखा, प्लस y तो ऑलरेडी माइनस के टर्म्स में, तो नथिंग डूइंग देयर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो दोस्तों बात क्लियर हो गई ना? h हमारा माइनस 1 है, करेक्ट? जी हाँ सर। k हमारा 3 है ऑलरेडी एंड r हमारा 2 है। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कोई पूछता है हमसे तो हम क्या बोलेंगे? -1,3। और रेडियस तो खैर 2 यूनिट्स है ही, सो नथिंग डूइंग देयर। ठीक है, जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी बात एकदम समझ में आई। मैं बोला वेरी वेरी गुड। अच्छा, अभी आगे बात करें सर। अभी सर आगे बात ये है, ध्यान से सुनिएगा। अभी सर आगे बात ये है कि क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार देगा, ठीक है ना? क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया जाएगा एंड देन यू विल हैव टू टैकल इट। लेट्स से क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आपको, हाँ, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जनाब सेंटर एंड रेडियस निकालिए सर्कल का। मैं बोला ठीक है। अभी तक तो आप लोगों को जनरल इक्वेशन का नॉलेज ही नहीं है। जब जनरल इक्वेशन का नॉलेज हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि ये और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, बट अभी तक आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन का नॉलेज है। तो सर फिर सेंटर और रेडियस निकाले, तो निकाले कैसे? मैं बोला आप लोग याद है, आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखे थे क्लास 10 में? हाँ सर, मैं याद भी दिलाऊंगा उस चीज को और उससे ये सम भी होगा। देखिए पहले सारे x वेरिएबल्स के टर्म्स को एक साथ लिखे हमने और सारे y वेरिएबल्स के टर्म्स को अपने एक साथ लिखे, कांस्टेंट पुट एट द एंड। अच्छा अब देखो, मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो a स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर, करेक्ट सर? बिल्कुल 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स। b क्या होगा सर? 3। 6x है, अपने को 6x लाना है तो b क्या होगा? 3। लेकिन सर प्लस b स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। मैं बोला अगर नहीं है तो अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे सर मैथ्स में ऐसे ही कुछ भी अपने मर्जी से थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बोला सॉरी, तो अब लेस भी करना होगा। अपने प्लस 9 किए हैं, प्लस 3 स्क्वायर मतलब प्लस 9 किए, तो माइनस 9 करना होगा। ये पार्ट खत्म। अच्छा अब वाई स्क्वायर माइनस 4y को देखें आप, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं। हाँ अभी सुनिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना? प्लस लिखकर मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, 2a हो गया। b क्या होना चाहिए जिससे 4y आए? याद रखिएगा 4y ही लाना है हम लोग को, माइनस 2y ऑलरेडी है तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोस्तों क्योंकि अपने 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो अपने को प्लस 2 स्क्वायर करना होगा, और क्योंकि जबरदस्ती का 2 स्क्वायर इंक्लूड किए हैं तो माइनस 4 भी करना होगा। सर बिल्कुल ठीक, और बाकी माइनस 3 तो जैसे था वैसे का वैसे ही है, वो बाहर है क्योंकि वो उसका कोई काम नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ये जो पहला वेरिएबल 3 पार्ट्स है वो x प्लस 3 होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर, 9 माइनस 9 अलग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही प्लस
ये जो पहला 3 पार्ट है इसको अपने लोग y माइनस टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। और ये जो -4 है ये अलग हो गया और -3 पहले से ही अलग था। अब दोस्तों ध्यान से मैजिक देखो, तो क्या होगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। -16 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +16। ओ माई गॉड दोस्तों, कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर समझ तो आ रहा है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। बस अब क्या है, यानी कि आप समझे, आपका h जो है वो -3 है, बिकॉज x -3 है, y आपका 2 है और r आपका 4 है। तो यानी कि आपका ये एक्चुअली मैं y क्यों लिख रहा हूं, k आपका 2 है, करेक्ट, बिकॉज y -2 है तो y -k होता है, राइट? जी हाँ सर। तो दोस्तों हमारा जो सेंटर हुआ वो क्या हुआ, h, k, और रेडियस हमारा 4 यूनिट्स हुआ ही। दोस्तों समझ में आया क्या? जी हाँ सर, जी हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ में आया। ओके सर, अब दोस्तों बात करते हैं जनरल इक्वेशन का, ठीक है ना। अच्छा सर, एग्जाम में किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को? दोस्तों जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता। तो इस पर्सपेक्टिव से या इस हवाले से जनरल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हाँ सर, बताइए सर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है और कैसे निकलता है? मैं बोला दोस्तों ध्यान से सुनिए। हाँ सर बताएं हमें। दोस्तों जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब सब कुछ एकदम ब्रैकेट खोल के, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, ये रियल में जनरल इक्वेशन था। ओके अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे सेंटर और रेडियस क्या होंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेंटर होते हैं आपके, वो होते हैं -g, -f, और जो रेडियस होता है वो होता है आपका √g² प्लस f² माइनस c। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, यही प्रीवियस क्वेश्चन को जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके सेंटर और रेडियस निकाला, कितने इजीली मैं, अगर जनरल इक्वेशन का नॉलेज पहले पता होता तो निकाल पाता। देखिए x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, यस और नो? देखिए x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो आप लोग प्लीज ध्यान से देखो, पहले कंपेयर करो, x² है y² है, बिल्कुल 2gx है, तो दोस्तों 2g का जगह कौन ले रहा है? दोस्तों 2g का जगह कौन ले रहा है? सर 2g का जगह ले रहा है 6। अच्छा 2f का जगह कौन ले रहा है? क्योंकि 2fy है, यहां पर -4 है। और c की प्लेस कौन ले रहा है? -3। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, तो g कितना हो गया 3, f कितना हो गया -2, एंड c अपना -3 है। मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर क्या है, 3, -2 नहीं, सेंटर होगा -g, -f, यानी कि सेंटर इज इक्वल टू -3, +2, यानी कि -3, 2। और मजे की बात तो ये है कि ये देखिए कितना जद्दोजहद करके हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में आया था और जनरल इक्वेशन में तुरंत आ गया। रेडियस भी देखना चाहोगे? जी हाँ बिल्कुल सर, g² प्लस f² माइनस c, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर -3, यानी कि -3 माइनस c है ना? जी हाँ बिल्कुल सर। तो यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि √16। अब आप लोग में से काफी लोग बोलेंगे सर ये तो +-4 होगा, पर बच्चा लोग रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, सो इट विल बी +4। आ गया ना दोस्तों सेम आंसर? ये मैजिक है जनरल इक्वेशन का। कभी कभी अपने को सेंटर और रेडियस दे सकते हैं ये लोग और बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन फ्रेम करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने बात करेंगे डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में। किसके बारे में सर? डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में। बताइए सर। दोस्तों डायमेट्रिक इक्वेशन के बारे में खास बात क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका केवल लॉजिक ये है ना कि मान लीजिए एक सर्कल है ये, तो सर्कल के डायमीटर कहीं भी एक बना दो। मान लीजिए मैं एक बार ये बनाया, तो इसके अपने को ये दोनों पॉइंट दिए हुए रहेंगे, राइट? ये दोनों पॉइंट दिए हुए रहेंगे। लेट्स से ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अपने से एक्सपेक्टेड क्या होगा एग्जामिनर को कि साहब आप है ना हमें ये करके दिखाएं, क्या आप हमें इसका इक्वेशन फॉर्म करके दिखाएं। तो अगर ऐसे डायमीटर दिए हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल बता दूं, इसका डेरिवेशन भी बड़ा इजी है, बट अपने उस पर अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, एक्चुअली डायमीटर नहीं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उस केस में सर द वे टू गो अबाउट इज कि आपका फॉर्मेट होगा या इक्वेशन होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। ये है आपका डायमेट्रिक फॉर्म। सर इसका एक क्वेश्चन करके बताइए तब समझ में आएगा। मैं बोला ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर, एंड पॉइंट दिए हुए रहते हैं ना, एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर ए -2, -3 एंड बी -3, -5, -3, करेक्ट। जी हाँ सर। सर हाउ टू गो अबाउट इट? दोस्तों बस सिंपल है, पहले x1 x2 y1 y2 असाइन कर लीजिए। x1 है -2, x2 है -3, y1 है -3, y2 है 5। बस x माइनस x1 यानी कि x माइनस, पहले लिख ही लेते हैं ना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। बस करिए अब, x माइनस -2 यानी कि x प्लस 2, x माइनस x2 यानी कि x प्लस 3 प्लस y माइनस y1 यानी कि y प्लस 3, y माइनस y2 यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बस अब सॉल्व करिए इसको पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। बस खत्म आंसर। लेकिन मैं आपको फॉर योर नॉलेज बता दूं कि अगर इसमें इस क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन हम एग्जामिनर हमसे ये भी जानना चाहता है कि भाई फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, तो वो भी आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग नोटिस किए हो केयरफुली तो ये भी अल्टीमेटली आपका जनरल फॉर्म में तो आ गया ना। तो बस अब आप कंपेयर कर लीजिए और लिख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है। हालांकि क्वेश्चन इसको मांगा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, 2g इक्वल्स टू एफ 5 है, 2f इक्वल्स टू -2 है, तो g कितना होगा 5/2 और f कितना होगा -1। तो सेंटर आ गया ना आपका, सेंटर कितना हुआ -g -f। याद रखिएगा सेंटर -g -f होता है। ये लीजिए आपका सेंटर आ गया। कोई आपसे पूछता है कि साहब रेडियस दीजिए, मैं बोला ओके, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या प्रैक्टिस और बढ़ गया, और क्या। ये देखें आप, तो इससे क्या होगा, √g² प्लस f² माइनस c, g क्या है हमारा 5/2 तो 25/4, f स्क्वायर यानी कि 1 माइनस c क्या है -9 है, c -9 है, तो -c मतलब +9। करेक्ट दोस्तों? जी हाँ सर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप लोग। 4 25 प्लस 4 प्लस 36, तो यानी कि 40 65/4, √65/4 फिर कितना होता है, दैट इज योर रेडियस। पॉजिटिव आएगा हाँ, /2 और 65 का रूट आप निकाल लीजिए, या √65 पे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट्स इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझाना था कि इधर से क्वेश्चन कहीं पे भी आपको ले जा सकता है। ठीक है? जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। और बताएं सर आप। इनफैक्ट मैं एक और बात बताऊं आपको, सर बताइए प्लीज। इधर पे तो सेंटर निकालने का एक और तरीका है डायमेट्रिक फॉर्म में, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है बस अपने लोग को। सर क्या, कैसे? मैं बोला देखिए एक बार, सम हो गया है लेकिन मैं चाहता हूं ना कि पूरा पोस्टमार्टम कर दे कंसेप्ट का। ये देखिए, आज मान लीजिए ये एक डायमीटर है, हाँ डायमीटर तो सेंटर से पास करता है। तो दोस्तों अगर ये डायमीटर है और अपने को 2 एंड पॉइंट दिए हुए हैं, सुनिएगा, अगर अपने को 2 एंड पॉइंट दिए हुए हैं, लेट से ये मतलब ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड पॉइंट्स क्या है, लेट से -2, -3 एंड -3, 5। तो यार क्या आप सेंटर नहीं निकाल सकते? डायमीटर का सेंटर नहीं निकाल सकते? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए, 2 पॉइंट्स मालूम है। ओ तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 प्लस -3/2, x1 प्लस x2/2 -5/2। ओ सर बहुत ही सही आइडिया था। तो यही कहने का मतलब है कि जब तक आप सोचोगे नहीं तरह तरह से, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। y माइनस 5 - 3 2 2/2 1 -5/2, 1 -5/2, 1 यही आया था। समझे? हाँ सर समझ में आया।
यही मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स को अपने लोग को अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए। ओके सर। एंड दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन में। दोस्तों मैं आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में भी बता दूं कि इसका डेरिवेशन हमारा जो रेगुलर क्लास होता है उसमें तो मैं बताता हूं, बट क्योंकि हमारे को ये चीज जल्दी कवर करना है, मेन बातें कवर करनी है, क्योंकि डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है, इसीलिए मैं अभी अपने जो डिस्कशन कर रहा हूं उसमें मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा। ठीक है, बोलिए सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन, दोस्तों पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है पता है? सिंपल सी बात है। पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू आर कॉस टी, ध्यान से सुनिएगा, x इक्वल्स टू आर कॉस टी प्लस एच, y इक्वल्स टू आर साइन टी प्लस के। जहां पर h कॉमा के क्या है दोस्तों? h कॉमा के हमारा सेंटर है और r हमारा रेडियस है, और r हमारा रेडियस है। दोस्तों बात समझ में आई नहीं समझ में आई? हाँ सर, पूरी बात आपकी समझ में आई। ओके, और t एक एंगल है, मतलब जब रोटेट कर रहा है तो एक एंगल से रोटेट कर रहा है ना, तो उसको t के तौर पर ही हम छोड़ेंगे जब तक क्वेश्चन हमको कुछ एंगल के बारे में बताता नहीं है, उसको t के लेवल पर ही छोड़ देंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन, आप लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन बताइए करके, मैं बोला ओके। क्वेश्चन है कि एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट इट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। राइट इट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके सर, हाँ सर बताएं आप। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो इसको यूज करके आप सेंटर और रेडियस निकालिए कम से कम। सर ठीक है, तो 2g इक्वल्स टू -2, तो यानी कि g इक्वल्स टू -1, और 2f इक्वल्स टू 4, तो f इक्वल्स टू 2। हमेशा करने से पहले ये देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के सामने और वाई स्क्वायर के सामने कोई नंबर ना हो। मान लीजिए ये होता 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके, तो हम लोग को पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड करना पड़ता। याद रखिए एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए 2x स्क्वायर होता तो फिर हम लोग नहीं कर सकते ये फॉर्मूला यूज। पहले पूरा को 2 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के सामने और वाई स्क्वायर के सामने 1 लाना पड़ेगा आपको, कैसे भी। ओके सर, गॉट इट। जो भी है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर क्या हो गया सर हमारा? 1, -2। अच्छा, और रेडियस क्या है? √(-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी। सी क्या है? -4 है हमारा, तो -c मतलब +4। गॉट इट सर, गॉट इट। तो यानी कि √9 विच इज +3 बिकॉज रेडियस कांट बी नेगेटिव। सर ये आ गया। बस अब फाइनली आपको करना है क्या? x इज इक्वल्स टू आर कॉस, क्या है देखिए यहाँ पे, आर कॉस टी प्लस एच। इसका मैं डेरिवेशन जानबूझ के नहीं बताया इसे अगेन। तो आर कॉस टी यानी कि 3 कॉस टी प्लस एच, एच बोले तो सेंटर, यानी कि 3 कॉस टी प्लस 1, एंड वाई इक्वल्स टू -2 साइन टी प्लस के, यानी कि -2 साइन टी -2, क्योंकि यहां पर ये है के। ओके गॉट इट सर, ये है हमारा h कॉमा के, एंड देयर वी हैव इट। सर इसको बोलते हैं क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन। जी हाँ सर, खत्म। डिस्कशन ऑन सर्कल्स खत्म, इतना ही डिस्कशन है।